हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे पास मेनली 3 होती हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर, फिर सरफेस टेंशन और फिर विस्कोसिटी। तो इनको हम अलग अलग से वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। अब वेपर प्रेशर नाम से पता चल रहा है वेपर का प्रेशर, मतलब वेपर द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब वेपर क्या होता है? गैस लिक्विड जब हाई टेम्परेचर पे गैस बनता है तो उसमें वो जब गैस में चेंज होने लगता है तो वो लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में चेंज होता है। अब किसी कंटेनर में हम अगर लिक्विड को ले लेंगे, फिर उसको हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा, जिसमें से कुछ लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा और कुछ लिक्विड हमारा कंटेनर में ही रह जाएगा। वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा और उसमें से जो वेपर्स हैं वो बॉल के साथ कुछ स्टिक हो जाते हैं, तो वो वेपर बॉल के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, और उस स्टेज पे जो हमारा वेपर प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। और इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। और वेपराइजेशन की प्रोसेस एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वेपर्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम किसी ओपन वेसल में हम लिक्विड को लेंगे और उसको वेपराइज करेंगे, तो जो सरफेस से सारा लिक्विड है वो वेपराइज हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो वेपर का प्रेशर है और जो एक्सटर्नल हमारी सराउंडिंग का प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा, और उस पॉइंट पे वेपराइजेशन बहुत बल्क में होगी और हमारे जो वेपर्स हैं वो सारे सराउंडिंग में मिक्स हो जाएंगे, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बॉइलिंग। और द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और हमारे पास यहाँ पर 2 बॉइलिंग पॉइंट्स आते हैं, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है जब 1 एटमोस्फेयर प्रेशर पे कोई चीज बॉयल हो रही होती है, और अगर यही प्रेशर अगर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा तो हमारे पास नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अगर 1 बार प्रेशर होगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और जो हमारा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के, क्योंकि 1 बार प्रेशर स्लाइटली लेस देन होता है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के। अब ये जो बॉइलिंग की प्रोसेस होती है ये हमारे पास क्लोज्ड वेसल या क्लोज कंटेनर के अंदर नहीं होती है। इसके लिए हमें ओपन कंटेनर चाहिए होता है, तभी हमारे पास बॉइलिंग की प्रोसेस होती है। जब डेंसिटी लिक्विड फेज और वेपर फेज की सेम हो जाती है तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है अच्छे से। सो ये था वेपर प्रेशर के बारे में। अब नेक्स्ट हम करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, फिर हम करेंगे विस्कोसिटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद विज्ञान।